Very good afternoon. Very good afternoon. Harshit, good afternoon. Good afternoon, Harshit. Good afternoon, sir. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम CFR में पढ़ रहे थे ESOP, शेयर बेस्ड पेमेंट का ही पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन करना दिया था ESOP में। ESOP में मैंने आपको एक क्वेश्चन करना दिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 फेयर वैल्यू से मैंने आपको करा दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू से आप कर रहे थे। क्या आपने इंट्रिंसिक वैल्यू से तीनों साल के एक्सपेंस निकाल लिए? इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या आपने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया? कर लिया सर। उसके बाद क्या आपने उस क्वेश्चन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कर लिया क्या बेटा? क्या आपने उस क्वेश्चन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कंप्लीट कर लिया क्या? जल्दी से बताएं। यस और नो? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया है। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 फेयर वैल्यू मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 1। चलिए ईयर नंबर 1 में कौन कौन सी एंट्री होगी? एंट्री नंबर 1 एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितने रुपए का एक्सपेंस था बेटा ईयर नंबर 1 का? ईयर नंबर 1 का एक्सपेंस कितने रुपए का था? 1,65,600। अच्छा कौन से क्वेश्चन को बात कर रहे हो पंकज? सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ अभी। बस ठीक है। सर 4,94,125। एंट्री नंबर 2 P&L account debit to employee compensation expense account। चलिए सर ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2। ईयर नंबर 2 आपको क्या कह रहे हैं?
एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओ आउटस्टैंडिंग। बेटा सेकेंड ईयर का एक्सपेंस कितना था? 465592। नेक्स्ट P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ईयर नंबर 3, तीसरे साल। थर्ड ईयर में कौन कौन सी एंट्री होगी बेटा? यही सेम रिपीट हो जाएगी। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट। थर्ड ईयर का एक्सपेंस बताइए। $516,282। सेकंड P&L अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? ये तो हो गई बेटा तीनों साल जो वेस्टिंग ईयर के थे, उन वेस्टिंग ईयर वाले सालों की हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज। 3 साल हमारे वेस्टिंग ईयर के थे, वेस्टिंग ईयर में हमारी एंट्री ये होगी। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये एंट्रियां सेम है, केवल हमें क्या करना था, जो जो एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था उस एक्सपेंस के हिसाब से हमने ये एंट्री कर दी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इनके बाद इसके बाद जो एंट्री आती है वो एंट्री आती है ईयर ऑफ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज वाले ईयर में क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखिए। ईयर ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज के ईयर में क्या एंट्री करेंगे? एक्सरसाइज के ईयर में एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले पैसा आएगा, फिर ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हमने ईएसओ में रख रखा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट में बेटा 480 लोग थे, एक आदमी के 100 शेयर थे, और एक शेयर का एक्सरसाइज प्राइस कितना था? एक्सरसाइज प्राइस था
यहाँ पे 125 तो कितना पैसा हो जाएगा? 480 लोग, एक जने के 100 शेयर और 125। लाख। कितना? 60 लाख। 60 लाख। ओके, ठीक है। फिर ये बताइए ईएसओ में कितना पैसा? बोले 480 लोग, एक जने के 100 शेयर और एक शेयर के बदले में हमने ईएसओ में कितना फेयर वैल्यू रखा है? ईएसओ में कितना प्रोविजन बनाया है एक शेयर पे? 30 रुपए का। कितना हो गया? 14,40,000। 14,40,000। यस। ठीक है सर। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 480 लोग, एक जने के 100 शेयर और एक शेयर की फेयर वैल्यू थी 100 रुपए, मतलब टोटल हो गया 48 लाख। ठीक है। फिर बात आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वैसे तो बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, फिर भी देख लीजिए 480 लोग, एक जने के 100 शेयर। अब ध्यान से देखिए 125 तो आपने एम्प्लॉय से ले लिए, 30 रुपीज का प्रोविजन बनाए, मतलब टोटल हो गया 155। 155 में से कैपिटल में कितना लिखा है? 100 रुपए। तो यहां पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा? प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 55। वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू बता दीजिए। 26,40,000। 26.4। क्लियर? ये हो गई साहब आपकी एक्सरसाइज की एंट्री। 480 लोगों को आपने 100 शेयर दे दिए 125 के हिसाब से। डन। ये करने के बाद क्या कुछ लोगों का ऑप्शन लैप्स भी हुआ है क्या? हाँ सर। लैप्स हुआ है तो हम कह देते हैं लैप्स ऑफ ऑप्शन। जिन लोगों का ऑप्शन लैप्स हो गया तो उनके लिए आपने जो ये 30 रुपीज इकट्ठे कर रखे थे, अब इस पैसे की जरूरत नहीं है। इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दो? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा होगा ये? इस पैसे का अमाउंट कितना होगा? बोले 12 लोग, 492 लोगों के लिए आपने ईएसओ में पैसा इकट्ठा किया था। 480 लोगों ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, मतलब 12 पीपल ऐसे थे जिन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, और एक शेयर पे कितने रुपए थे? 30 रुपए। तो कितना अमाउंट हो गया? 36,000। ये लीजिए सर, कंप्लीट अकाउंटिंग हो गई आपकी पूरे क्वेश्चन नंबर 2 की फेयर वैल्यू पे। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 फेयर वैल्यू पे मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको केवल क्या करना था? इसे इंट्रिंसिक वैल्यू पे सॉल्व करना था। इंट्रिंसिक वैल्यू पे आपने एक्सपेंस निकाल लिए। इसी तरह से आपको सेम एंट्रीज करनी है, केवल अमाउंट का ध्यान रखते हुए। क्लियर है? कर लेंगे? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? है तो मुझे अभी बता दो, पूछ लो। सैफ अली यस सर हो गया। साकार हो गया सर, डन।
हर्षित हो गया सर, ठीक है। चलिए बेटा आगे की बातें करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड ग्रांट, एक्स लिमिटेड ग्रांट 500 स्टॉक ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 2013 एट ₹50 पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने 500 स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किए थे अपने एम्प्लॉइज को ऑन 1 अप्रैल 2013 एट ₹50 पर शेयर, 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years। वेस्टिंग पीरियड कितना था बेटा? 2.5 years। चलिए बहुत बढ़िया बात है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year। एक्सरसाइज पीरियड कितना था? 1 साल का, ये भी सही है। मार्केट प्राइस ऑन डेट इज ₹140। मार्केट प्राइस हो गया 140 रुपए। ऑल द शेयर्स वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th June 2016। ठीक है। फिर ये कहता है 5 जनरल एंट्रीज। 1 मिनट आया बेटा, 1 सेकंड। चलिए, तो हमने कहा कि साहब ये जो है क्वेश्चन 5 जनरल एंट्रीज गिविंग सुटेबल नरेशन। इफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी से 10 रुपए था तो आपको आल्सो शो द अबव आइटम्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है। फॉर द ईयर 31 March 2014, 15 एंड 2016। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन में एक्सपेंस निकाल सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से आपको एक्सपेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं होमवर्क में। यस सर। फटाफट से चलिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, मुझे 3 साल का एक्सपेंस निकाल के बताइए। एक्सपेंस निकाल के बताइए बेटा फटाफट से। सब लोग लिखते जाए, मुझे आंसर दिखता जाएगा फटाफट से। ईयर नंबर 1 सब अपने आंसर में लिखें, जब भी लिखें तो लिखें ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं, ईयर नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं, 3rd ईयर का आंसर लिख रहे हैं। शेफाली कह रही है ईयर नंबर 1 का एक्सपेंस होगा सर 10,000 रुपये। ओके,
एक आंसर मेरे पास आया है 10,000 फर्स्ट ईयर। सब अपना अपना आंसर दे, दूसरे के आंसर से कोई इत्तेफाक ना रखिए। विकास का भी 10,000 आया है, ठीक है साहब, एक और आ गया 10,000। यार 10,000 आ कैसे रहा है? मतलब तो ऑप्शन के बिना थे, कहीं करने चाहिए। गलत है। हाँ जी, और कोई? बस क्या दो ही लोग क्वेश्चन कर रहे थे? नेवी 1,40,000। और कोई बताइए? फास्ट बेटा फास्ट। हाँ जी बेटा, यस और नो। और कोई? क्या बाकी कोई लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं? साकार, मैंने फर्स्ट ईयर का पूछा है, तुम सेकंड ईयर की बात कर रहे हो। फर्स्ट ईयर का तो बता दो। अभी तक सारे गलत है। चार लोगों ने मुझे अभी तक जवाब दिया है। पंकज 18,000। 5 लोग।
चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। आज के बाद आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक किसी भी चैप्टर में आपकी बुक में जितने क्वेश्चन होंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बिना कोई क्वेश्चन किए यहां पे सॉल्व कर दूंगा। मेरा टारगेट खत्म, ठीक है। ना मैं कोई क्वेश्चन करूंगा, ना मुझे कोई, ठीक है, मुझे आना है, अपना क्वेश्चन कराना है और चले जाना है। ये बात मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं, मुझे बार बार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये बात बार बार कहूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ऐसा लगता है और फिर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कल सुरेश सर को कह देता हूं कि मैं आपके आगे क्लास नहीं लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, दैट इज अ बेटर वे। हम लोग बेवकूफ हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ना है, दैट इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। ईयर नंबर 1, पहला साल आपका कब खत्म हो रहा है? ईयर नंबर 1 पहला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को। एक्सपेंस कितना आएगा? 500 ऑप्शंस थे, 500 शेयर ऑप्शन से मतलब दैट इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लॉइज। आपको कहीं भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा है। दैट इज एक्स लिमिटेड ग्रांटेड 500 स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉय को मिला के कितने ऑप्शन दिए? ईच ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, सारे एम्प्लॉय हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक ऑप्शन की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू बता नहीं रखी है तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 90 रुपीज। 140 रुपीज मार्केट प्राइस है, 50 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, तो 90 रुपीज का वैल्यू ऑप्शन हो गया। मल्टीप्लाइड बाय ईयर नंबर 1, एक्सपायर्ड पीरियड 1 साल, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। कितना आ गया अमाउंट? अमाउंट आ गया पहले साल का खर्चा रुपीज 80,000। अब मुझे 18,000, मुझे नहीं पता आप सबका 10,000 कैसे आ रहा था। ईयर नंबर 2, 31 मार्च 2015, 500 एम्प्लॉय थे, कुछ चेंज ही नहीं हुआ था पूरे क्वेश्चन में। 500 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो गया साहब रुपीज 36,000। माइनस कर दीजिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन
ईयर 1 दैट इज रुपीज 18,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18,000। ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3 आपको क्या कह रहे हैं, तीसरा साल, लेकिन 6 महीने बाद ही वेस्टिंग पीरियड पूरा हो गया, तो 30 सितंबर 2015, 500 multiplied by 90, 2.5 divided by 2.5, that is 45,000 minus expense up to year 1 36,000, सॉरी year 2, तो ये वैल्यू आ गई 9,000। ये हो गया मेरा तीनों सालों का एक्सपेंस। तीनों सालों के एक्सपेंस के बाद क्वेश्चन मुझे कहता है कि ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज, सारे के सारे ऑप्शन क्या कर लिए गए, एक्सरसाइज कर लिए गए। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री ईयर नंबर 1 पहले साल, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट 18,000। एंट्री नंबर 2 P&L account debit to employee compensation expense account debit 18,000 and 18,000, ये हो गई पहले साल की एंट्रियां। एंट्री नंबर 2 सेम ईयर नंबर 2, employee compensation expense account debit to ESO outstanding account। एंट्री नंबर 2 है P&L account debit to employee compensation expense account debit 18,000। year number 3 employee compensation expense account debit to ESO outstanding account 9,000। फिर P&L account debit ESO outstanding account, ये लीजिए। यहां तक करने के बाद इसने ये भी पूछा था कि बैलेंस शीट में आप इस चीजों को कैसे दिखाएंगे, तो मैं कहता हूं 31 मार्च 2014, सॉरी 14 को तो 13 को दिया था ऑप्शन, तो 31 मार्च 2014 पहले साल के एंड में मेरे पास देखो ESO से एम्प्लॉय कंपनसेशन, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ESO, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितने रुपए से आ जाएगा 18,000, बस और कुछ नहीं दिखाना क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड एक ही आइटम है। 31 मार्च 2015 को ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट 18,000 और जुड़ गए तो 36 हो गया। 36 मार्च 2016 ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट 45,000। यहां तक का काम कंप्लीट। फिर उससे अगले साल एक एक्सरसाइज की एंट्री हुई होगी। एक्सरसाइज की एंट्री के लिए क्या बोला है साहब, शेयर कितने रुपए वाला था, 10 रुपए वाला, तो एक्सरसाइज की एंट्री कर देते हैं। एक्सरसाइज की एंट्री कौन सी डेट को हुई थी, एक्सरसाइज की एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट 500 शेयर पे आपको 50 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए मिले थे। ईएसओ में 500 शेयर पे 90 रुपीज के हिसाब से 45,000 रुपए पड़े थे। इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 500 शेयर पे 130 रुपए के हिसाब से 65। ये लीजिए। तो ये तो 3 सालों का काम था। 3 सालों के बाद हमारे बैलेंस शीट से ईएसओ हट गया और उसकी जगह ये रिस्पेक्टिव आइटम्स आ जाएंगे। तो ईएसओ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। 3 साल की बैलेंस शीट हमसे पूछिए तो तीनों सालों की बैलेंस शीट में जो रेस्पेक्टिव आइटम था वो हमने बता दिया, सारी एंट्रियां करके बता दी और एक्सपेंस कैलकुलेट करके बता दिया। तो आंसर क्या था? आंसर था 3 सालों का एक्सपेंस निकालना, एंट्रियां पास करना और ये 3 बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट बता देना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है बेटा, डायमंड लिमिटेड ग्रांट 50 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। डायमंड लिमिटेड ने ग्रांट कर दिए 50 स्टॉक ऑप्शन अपने हर 1000 एम्प्लॉय को, ठीक है, ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2011। कब ग्रांट किए हैं? 1 अप्रैल 2011 को ग्रांट किए हैं। कितने रुपए में दिए हैं? 20 रुपीज में। आगे क्या कहते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑप्शंस। अब वेस्टिंग के लिए उसने ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी है? शेयर का मार्केट प्राइस है 50 रुपए। द ऑप्शन विल बी वेस्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, द ऑप्शन विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। मतलब इंप्लॉइज शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पहले साल के एंड में, इफ अर्निंग ऑफ डायमंड लिमिटेड इज 16%। अगर डायमंड लिमिटेड की अर्निंग्स 16% होती है तो इंप्लॉई पहले साल ही ऑप्शन खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2। ये पहले साल नहीं दूसरे साल वेस्ट होगा अगर ऐसा नहीं होता है। इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। मतलब पहले साल अगर अर्निंग 16% हो गई तो ऑप्शन पहले साल एम्प्लॉय का हो जाएगा। अगर पहले साल 16 नहीं हुई तो 2 सालों का एवरेज 13% हो जाएगा तो दूसरे साल हो जाएगा, ठीक है। और इफ लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। लास्टली तीसरे साल वेस्ट हो जाएगा इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर विल बी 10%। तो एवरेज अर्निंग अगर 3 सालों की हो 10%, ठीक है साहब। ये क्या कहलाता है बेटा? ये तरीका क्या है? आपको इस बार वेस्टिंग पीरियड क्लियरली नहीं बताया। वेस्टिंग पीरियड कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो पहले साल भी हो सकता है, वो दूसरे साल भी हो सकता है, वो तीसरे साल भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रेडेड वेस्टिंग। ग्रेडेड वेस्टिंग ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन वेस्ट होना है वो ग्रेड में होना है।
अगर कंडीशन पहले साल पूरी हो जाती है तो पहले साल हो जाएगा, दूसरे साल पूरी होती है तो दूसरे साल होगा, तीसरे साल पूरी होती है तो तीसरे साल होगा। दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड ऑप्शन। अब देखना क्या है इसमें, देखो आगे बताया है, फिर आपको बताया कि इफ द एवरेज अर्निंग, ठीक है, 2500 अनवेस्टेड ऑप्शन, अनवेस्टेड मतलब जो ऑप्शन वेस्ट हुए ही नहीं थे, मतलब जो एम्प्लॉय एलिजिबल हुए ही नहीं थे, वो लोग छोड़ के चले गए। अब ये कह रहा है 2500 अनवेस्टेड ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब इसने एम्प्लॉयज से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एम्प्लॉय को 50 ऑप्शन दिए थे तो इसने कहा 2500 ऑप्शन जिनको देने थे वो तो चले गए छोड़ के। चलिए टोटल ऑप्शंस कितने थे, क्या आप मुझे टोटल ऑप्शन बता सकते हैं? 1000 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 50 ऑप्शन दिए थे, मतलब टोटल कितने ऑप्शंस थे? 50,000 ऑप्शन। 50,000 ऑप्शन का मतलब क्या है? दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन पर एम्प्लॉय, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गए मेरे पास ऑप्शंस। ठीक है, चलिए 2500 तो पहले साल लैप्स हो गए, फिर आगे कह रहे हैं कि 2000 दूसरे साल लैप्स हो गए और 1750 तीसरे साल लैप्स हो गए। बेटा ये जो क्वेश्चन में डेट लिखी हुई है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2011, ये 1 अप्रैल 2011 नहीं है, ये 1 अप्रैल 2015 है। ये 1 अप्रैल 2015 है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसने कहा कि मैं आपको हर साल की अर्निंग्स बता रहा हूं, अर्निंग 31 मार्च 2016, इसका मतलब पहले साल की अर्निंग, पहले साल की अर्निंग थी 14%, 14%, पहले साल की अर्निंग थी 14%, 14%। क्या 14% पे ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा क्या? क्या 14% पे नहीं होगा? पहले साल नहीं होगा तो दूसरे साल हो जाएगा क्या? देखिए दूसरे साल आपको पता चला, पहले साल 14%, दूसरे साल 10%, दोनों सालों का मिला के हो गया 24%। अगर दोनों सालों का एवरेज निकालते हैं तो हो गया 12%, लेकिन उसने तो कहा था 13% होगा, तो नहीं हो पाएगा। 3 सालों का देखते हैं, तीनों सालों का टोटल हो गया 41, 31 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10.33, तो तीसरे साल ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, तीसरे साल 10.33%, तीसरे साल ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। 850 एम्प्लॉइज ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, जिनका एक्सरसाइज नहीं हुआ उनका लैप्स हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्री करने के लिए पहले बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। इसका एक्सपेंस निकालना ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलिए एक्सपेंस फॉर ईच ईयर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। ईयर नंबर 1, बेटा कितने ऑप्शन थे? मैं सीधा ही लिख देता हूं, 50,000 ऑप्शन थी, 50,000 ऑप्शन थी, माइनस
कितने माइनस करूं बेटा, तीनों सालों के माइनस करूं या केवल 1 साल का माइनस करूं? 1 साल। 1 साल का। क्यों बेटा 1 साल का? क्योंकि सर इसमें क्लियरली नहीं दिया ना कितने टाइम पीरियड पे वो वेस्ट होगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब इसका पहले साल का खर्चा निकाल रहे होंगे तो क्या आप इसको पहले साल को लास्ट ईयर मान के निकालना स्टार्ट किया? क्या आपने साल का एंड होने तक का वेट किया होगा? क्या आपको एक्चुअल डेटा आने तक का वेट किया होगा क्या? क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो आज से पहले, क्योंकि आप जब बाद में क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से कि सर अभी तक तो आप कहते थे कि हमेशा जब भी वेस्टिंग ईयर के शुरू के साल होते हैं तो आप उसमें एक्सपेक्टेड लेते हैं। आप तो पहले साल में पहले साल का एक्चुअल ले रहे हैं। जो लोग पहले साल छोड़ के चले गए उतना ही माइनस कर रहे हैं। एक बात बताइए बेटा, क्या मुझे पहले साल का एंड होने से पहले ये पता था क्या कि मेरा वेस्टिंग पीरियड 2 साल होगा या 3 साल होगा? नहीं। नो सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा पहला साल ही मेरा लास्ट ईयर होने वाला है, इसलिए मैंने पहले साल के एंड तक वेट किया होगा। ग्रेडेड ऑप्शन का मतलब ही यही है। ग्रेडेड ऑप्शन में आपको पहले से पता नहीं होता है कि आपका वेस्टिंग पीरियड कितना होने वाला है, इसलिए आप शुरू से क्या मान के चलते हो कि साहब मेरा ये साल ही वेस्टिंग पीरियड होने वाला है। या सर तो हमने स्टार्ट किया, मैंने साल के एंड तक आने का वेट किया, एक्चुअल डेट आने तक का वेट किया। तो 50,000 माइनस 2,500 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑप्शन की वैल्यू कितनी थी? एक ऑप्शन की सर वैल्यू 30 होगी। 30 रुपीज। वैल्यू ऑफ ऑप्शन 50 माइनस 20 दैट इज 30 रुपीज। अब एक्सपायर्ड पीरियड तो मेरा था 1 साल। बेटा वेस्टिंग पीरियड कितना लिखूं? 1 साल। हाँ। अगर 1 साल लिख दूंगा तो खत्म हो गया, लेकिन साल के एंड में जब पहुंचा तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि पहला साल तो वेस्टिंग पीरियड नहीं है। सर 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे मेरी बात समझिए। मैं यहाँ 3 क्यों नहीं लिख रहा? देखो फर्स्ट में तो इसलिए पता चल गया कि फर्स्ट ईयर तो नहीं है, एंड तक वेट किया, अर्निंग आई 14%, तो 14% में तो नहीं हो सकता। 3 साल क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे साल में वेस्ट हो सकता है, और जब हो सकता है तो मैं आज ही कैसे मान लूं कि दूसरे साल में नहीं होगा? तो अभी मेरे पास लिखने के लिए ऑप्शन क्या है? मैं इतना कह सकता हूं पहले साल तो नहीं हुआ, दूसरे साल में हो जाएगा। दैट इज हो सकता है या हो जाएगा, एस्टिमेट। मैं अभी दूसरे साल तक ही एस्टिमेट कर सकता हूं, मैं तीसरे साल का एस्टिमेट नहीं कर सकता। अगर मैं तीसरा साल यहां एस्टिमेट करता हूं मतलब ये मैं एश्योर कर रहा हूं कि दूसरे साल में तो नहीं होगा, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन दूसरे साल की हो सकती है। बताइए कितना आएगा खर्चा? 7 लाख 12,500। 12,500। ईयर नंबर 2 दूसरे साल में आ गया। 50,000 माइनस 2,500 तो पहले साल ही जा चुके थे, तो उनको तो माइनस करना ही करना है। दूसरे साल में कितने लोग और चले गए? 2,000 ऑप्शंस ओवरलैप्स हो गए, मतलब ये लोग भी छोड़ के चले गए। अब मैंने दूसरे साल का भी एक्चुअल लिखा है। क्यों एक्चुअल लिखा है? क्योंकि मैंने दूसरे साल के एंड तक वेट किया होगा। दोबारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिखा 30। क्या दूसरे साल ऑप्शन वेस्ट हो गया? क्या नहीं हुआ। तो दूसरे साल 2 साल हो गए एक्सपायर्ड पीरियड। वेस्टिंग पीरियड में कितना लिखूं, 2 या 3? 3। 3 आ जाएगा। 3। कितनी वैल्यू हो गई? 9,30,000। 9,30,000 एग्जैक्ट।
यस सर। 930 आ रहा है क्या? सर 9,10,000 आ सर, रहा है। 9,10,000 आ रहा है। 9,10,000 आ रहा है। 9,10,000 माइनस कर देंगे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन ईयर 1 712,500। तो दूसरे साल का एक्सपेंस कितना हो गया? 197,500। फिर मैं आ गया तीसरे साल, ईयर नंबर 3। तीसरे साल में मैंने कहा 50,000 माइनस 2,500 पहले साल का, माइनस 2,000 दूसरे साल का, और 1,750 तीसरे साल, मल्टीप्लाइड बाय 30। और तीसरे साल तो वेस्ट हो गया, मतलब 3 साल भी पूरे हो गए और ऑप्शन भी वेस्ट हो गया। कितनी वैल्यू आ जाएगी? $13,12,500। 13,12,500 माइनस एक्सपेंस अप टू ईयर 2 9,10,000। तो ये आ जाएगा तीसरे साल का एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस आ जाता है? $4,02,500। क्लियर? समझ गए तीनों सालों का खर्चा कैसे निकलेगा? देखो बेटा, ये चीज कहलाती है ग्रेडेड ऑप्शन। ये चीज कहलाती है ग्रेडेड ऑप्शन। सर हाँ सर, इस क्वेश्चन में तो हमें जैसे है ना, इसमें दे रखा है कि लास्ट में 2,500 एम्प्लॉइज जा रहे हैं, और हमारे पता है कि हम लास्ट तक वेट करेंगे, तो हम एक्चुअल डेटा लिख रहे हैं। और बिल्कुल। अगर यही चीज परसेंटेज में दी हुई होती तो हम एक्सपेक्टेड डेटा लिखते। क्यों परसेंटेज में क्यों? देखो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो एक्चुअल बता रखा था कि पहले साल कितने लोग एक्चुअल गए हैं, हाँ तो एक्सपेक्टेड सर, भी बता उसमें रखा था, एक्चुअल सर भी बता हमने रखा था। उसमें हमने -2% किया था ना सर, उसमें कल वाले क्वेश्चन में। 2%? अरे मेरी बात समझो, एक्चुअल ले रहे हो ना, हाँ तो पहले साल का एक्चुअल बता रखा था, तो एक्चुअल ही लोगे ना उसमें भी। ओके सर। मैंने क्या कहा है, वर्ड लोगे एक्चुअल। तो जब आपको एक्चुअल पता है तो एक्चुअल, इस क्वेश्चन में एक्चुअल ही लेना है। आपको बोला क्या गया? एस्टिमेटेड दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एस्टिमेटेड भी दिया हुआ हो, जिसमें एक्चुअल भी दिया हो। आपके जो डेटा काम का है वो आप ले लोगे। साहब, उस क्वेश्चन में मैंने देखा ही नहीं कि पहले साल का एक्चुअल क्या था, मुझे नहीं मतलब था पहले साल, मैंने पहले साल का एस्टिमेटेड था तो एस्टिमेटेड लिया। यहां मुझे एक्चुअल की जरूरत है तो मैंने एक्चुअल लिया। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन ने खुद ने आपको वही डेटा दे रखा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप ये कहोगे सर उस क्वेश्चन वाले डेटा में ये क्वेश्चन पूछा होता तो ये कैसे होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके सर। चलिए, इसकी वेस्टिंग ईयर की एंट्री आप कर लेंगे। मैं आपको केवल एक्सरसाइज की एंट्री बता रहा हूं। एक्सरसाइज की वो कॉमन एंट्री है, सेम जिसमें आपको एक्सपेंस कॉपी पेस्ट करना है, वो एंट्री आप कर लेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज की ईयर की एंट्री बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले तो बताइए बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 850 इंप्लॉइज ने शेयर एक्सरसाइज किए हैं, तो 850
एक एम्प्लॉय को 50 शेयर मिले थे और एक जना 20 रुपए दे रहे, 12,75,000. 12,75,000. ESO आउटस्टैंडिंग में 850 एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपए। जल्दी से बताएं। 12,75,000। वो तो पहला बता दिया, दूसरा वाला बताइए। सर फर्स्ट 8,50,000 है और सेकंड 12,75,000. फर्स्ट था 8,50,000, सेकंड है 12,75,000। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 850 लोग 50 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए लिख रखा है। इसमें 10 रुपए नहीं भी लिख रखा हो तो आप नोट में लिख देना, आप नोट में लिख देना 10 रुपए माना है हमने फेस वैल्यू। 4,25,000. 4,25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 850 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 40, 17 लाख। 17 lakh. क्लियर? ये हो गई एक्सरसाइज की एंट्री। अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऑप्शन लेफ्ट भी हुए हैं क्या? Yes sir. One. No. ध्यान बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि कितने ऑप्शन, लेफ्ट ऑफ ऑप्शन देखने के लिए मैं आपको कहता हूं कि वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन कितने थे? 50,000 माइनस 2,500 माइनस 2,000 माइनस 1,750, इतने ऑप्शन वेस्ट हुए थे। कितने थे? सर 43,750। 43,750 माइनस एक्सरसाइज ऑप्शन, कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं? 850 मल्टीप्लाइड बाय 50। सर 42,500। 42,500। तो लेफ्ट्स कितने हो गए? 1250। 1250। तो इस 1250 की एंट्री कर दीजिए। ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 1250 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपए, 37,500। क्लियर? तो पहले आपको एक्सपेंस निकालना है, फिर 3 सालों की वेस्टिंग ईयर की एंट्री करनी है, फिर एक्सरसाइज की एंट्री करनी है, फिर लैप्स ऑफ ऑप्शन की एंट्री करनी है। क्लियर है सभी को पूरा क्वेश्चन? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे इक्विटीज स्टॉक ऑप्शन परचेज प्लान और एसएआर। परचेज प्लान में क्या होता है और एसएआर में क्या होता है, वो दोनों चीजें कल पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्चुअली हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।